डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में इस बार 10 जून को इतिहास और राजनीति का संगम देखने को मिलेगा। मौका है महाराजा सुहेलदेव की ऐतिहासिक जीत की याद में आयोजित विजय उत्सव का। इस आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सुबह सपा प्रमुख राज्य सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक मंच पर नजर आएंगे। और यह सिर्फ एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि 2027 के चुनावों को ध्यान में रखकर रची गई एक रणनीतिक बिसात है। 1034 ईस्वी में बहराइच के चितौरा मैदान में एक युद्ध में महाराजा सुहेलदेव राजभर ने आक्रमणकारी सलार मसूद गाजी को पराजित कर वीरता का परिचय दिया था। यह जीत इतिहास में भले ही गुमनाम रही हो, लेकिन अब इसे भारतीय अस्मिता और हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में उभारा जा रहा है। वहीं मुसलमानों द्वारा गाजी मियां को एक संत के रूप में पूजने की परंपरा रही है। ये दोहरे प्रतीकवाद ने राजनीति को एक नया नैरेटिव दिया है। गाजी मियां वर्सेस सुहेलदेव। योगी सरकार ने इस बार गाजी मियां मेले को अनुमति नहीं दी, जबकि उसी स्थान पर महाराजा सुहेलदेव विजय दिवस मनाया जा रहा है। यह निर्णय सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति का संकेत माना जा रहा है। सुहेलदेव की 40 फीट ऊंची कयास प्रतिमा का अनावरण खुद सीएम योगी करेंगे, जिसे ललित कला अकेडमी के निर्देशन में तैयार किया गया है। विशिष्ट अतिथि के रूप में ओम प्रकाश राजभर मौजूद रहेंगे, जो खुद महाराजा सुहेलदेव को राजभर समुदाय का गौरव मानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजभर समुदाय की भूमिका भले ही राज्य स्तर पर सीमित हो, लेकिन पूर्वांचल के कई जिले जैसे कि वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, बलिया में यह समुदाय निर्णायक भूमिका निभाते हैं। करीब 3% जनसंख्या होने के बावजूद कुछ क्षेत्रों में इनकी भागीदारी 20% तक पहुंची है। यही कारण है कि बीजेपी अब एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर को साथ लेकर 2027 की चुनावी जमीन तैयार कर रही है। 2017 में बीजेपी और सुबह सपा के गठबंधन ने पूर्वांचल की करीब 22 सीटों पर प्रभाव दिखाया था। वहीं 2022 में यह गठबंधन टूट गया और राजभर वोट सपा खेमे में चला गया। अब एक बार फिर ओपी राजभर एनडीए के साथ है और ये विजय उत्सव दोनों नेताओं की साझा सियासी केमिस्ट्री को मजबूत करने का मंच बनता जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले भी कई बार गाजी मियां को गद्दार कह चुके हैं और सुहेलदेव को भारतीय संस्कृति के रक्षक के तौर पर प्रस्तुत करते रहे हैं। इस आयोजन के जरिए बीजेपी एक साथ कई संदेश देना चाहती है। मुस्लिम प्रतीकों के विरोध में खड़े होकर हिंदू गौरव की स्थापना, ओबीसी समुदाय खासकर राजभर जाति को साधने की कोशिश और दलित वंचित वर्गों को हिंदुत्व की मुख्य धारा में शामिल करना। महाराजा सुहेलदेव का विजय उत्सव न सिर्फ अतीत के नायक को सम्मान देने का प्रयास है, बल्कि यह 2027 के चुनावों की तैयारी भी है। योगी और राजभर की जोड़ी एक बार फिर भाजपा के हिंदुत्व प्लान, सामाजिक समीकरण के फॉर्मूले को जमीन पर उतारती नजर आ रही है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि महाराजा सुहेलदेव का नाम किस हद तक आने वाले चुनाव में भाजपा के लिए वोटों की जीत में बदलता है। आप क्या सोचते हैं महाराजा सुहेलदेव के बारे में? और ये जो राजभर और योगी आदित्यनाथ यानी कि सुबह सपा और बीजेपी में जो गठबंधन हो गया, ये कितना कारगर साबित होगा 2027 के चुनाव में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया के साथ बने रहें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।